बहन जी जैसा नेता युगों युगों में पैदा होता है, ऐसा नेता कभी पैदा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से ऐसा नेता यदि दूसरे समाज में होती तो पूजी जाती है। हमारा समाज उल्टा बदनाम करने पर तुला हुआ है। बसपा सही काम कर रही है, बसपा जो काम कर रही है, बसपा को बदनाम किया जा रहा है। आप जैसे पत्रकार कितने और जो दूसरे मनुवादी पत्रकार हैं बसपा को ये बदनाम कर रहे हैं कि ये पार्टी पीछे हो गई है, ये पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, इसका वोट बैंक घट गया है। आप जीरो पे आ गए। हमारे जो लोग, हाँ एक सेंटेंस तुमने कहा जीरो पे आ गए, तो राजनीति में कोई हारता जीतता नहीं है, तो चलता रहता है हार जीत, कभी कोई पार्टी खत्म नहीं होती। कांग्रेस जो बीजेपी 2 सीट हुआ करती थी आज वो सत्ता में है। कभी सन 84 में जब हमारी पार्टी बनी थी हम सत्ता में नहीं थे, हमारा मुख्यमंत्री 4 बना और 2007 से 2012 तक फुल मेजोरिटी में बहन कुमारी मायावती जी रही और उन्होंने जो काम किया 5 साल में 50 साल का काम करके बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया, वो आपके सामने है। ये दलित प्रेरणा स्थल जो बहन जी ने बनाया वो इस बात का परिचय का मोहताज नहीं है, ये बहन जी का कार्य है जिसमें आज हम आए हुए हैं। तो ये पार्टियां जीत हार चलती रहती हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और बसपा फिर दोबारा भर के आई। दोबारा जैसे 2007 से 2012 तक फुल मेजोरिटी में आई, ऐसे ही आने वाले समय में फुल मेजोरिटी में आएगी। नहीं अब काम चल रहा है ना, तो ये तो कंटिन्यू काम चलता रहता है। बीजेपी ने सन आप देखो 82 में उनकी सीट 2 हुआ करती थी, उन्होंने 40 साल में काम करके फुल मेजोरिटी में आई। 10 दिन पहले रिजल्ट आया उपचुनाव के, आपने देखे आपकी हालत क्या हुई? कोई बात नहीं, चलता रहता है। हम उस बात पर ध्यान नहीं देते, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारी वोट कम है तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इतने डर के अब चुनाव लड़ने से मना कर, ऐसा नहीं है, गलत कह रहे हो, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं, आप भी मेरे को लगता है मनुवादी मीडिया के लोग हैं, ट्वीट से हमारे बीच में जो बात कर रहे हैं। आप भी पलटी मार रहे हैं, पलटी नहीं मार रहा मैं, मनुवादी बता। यस जब जो आदमी अपनी पार्टी को, अपने नेता को, अपने झंडे को, अपने इंस्टीट्यूशन को बदनाम करता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसे बदनाम करने का। हाँ आप लोग सीट उस समय की बात बताइए, हमारी सीट हुआ करती थी हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में, MLC, वो मैं कहा ना हार जीत तो चलती रहती है। आप हमेशा क्या, आपका कोई सांसद विधायक है जो आवाज उठाए सदन जो बच्चा पढ़ाई करता है क्या वो फेल नहीं हो सकता? फेल होते रहते हैं फिर दोबारा से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है दोबारा वो फिर पास हो जाता है। तो हम दोबारा आएंगे, डेफिनेटली सत्ता में आएंगे। आप देख रहे हैं दूसरी पार्टी क्यों डर रही है फिर भी हमसे, हमें क्यों बदनाम कर रही है? इसके मतलब ये बदनाम कर रही है क्योंकि नाम तो लेता नहीं आपका, आप कह रहे बदनाम कर रहे हैं। बसपा जो है वो विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, उसमें हमारे राष्ट्रीय जितने भी हमारे लीडर हैं वो सही काम कर रहे हैं और हमारे समाज में जितने भी हमारे महानुभाव हुए उन्होंने जो काम किया उनकी मेहनत का नतीजा था कि हम 4 बार मुख्यमंत्री बने। अब आप लोग हम सब मिलकर यदि काम करेंगे तो फिर 4 बार बहन जी दोबारा से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। तो मुख्यमंत्री बनाना और उन्हें उतारना वो आप लोगों के बस में, हमारे बस में। हम दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दें, उसी दिन बसपा आगे आ जाएगी। तो बसपा जैसा काम कर रही है आप खुश हैं इस टाइम? बसपा सत्ता में जो उस समय काम कर रही है। बसपा हमारी आवाज को उठाकर ऊपर लेके आ रही है। बसपा विरोध प्रदर्शन करती है जहाँ गलत होता है, लोगों का क्यों नहीं करती? आपने सुना नहीं क्या बसपा के कितने कार्यकर्ता हैं, काम नहीं कर रहे क्या? लोग काम कर रहे हैं। संभल गए आप? संभल डेलीगेशन गया हुआ है संभल, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के सब जगह जाते हैं, सब जगह। ऐसा नहीं है आप चाहते हैं केवल बहन जी जाए और कोई जाए नहीं। बहन जी आज भी राष्ट्रीय नेता है हमारी, ऐसा नहीं है। बहन जी का डरते हैं, बहन जी से आज भी नेता पार्टी डरती है बहन जी का नाम लेके। सब नेताओं को जेल भेजने का काम किया, डर के मारे बहन जी से तू भी नहीं बोला, क्यों नहीं किया? समझौता कर लिया। यही तो बात है, यही बदनामी की बात है। यदि नहीं भेजा तो समझौता कर लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के भी हाथ है बदनाम करने में। इसलिए बदनाम मत करो, बल्कि लोगों को समझाओ कि बसपा ही है जो हमारे अधिकारों को और संविधान को सुरक्षित रख सकती है। बसपा का सिवा और कोई हमारा हितैषी नहीं है पार्टी। आप आम आदमी पार्टी को देख चुके हो, कांग्रेस को देख चुके हो, बीजेपी को देख चुके हो। जो 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया, उस समय कई लाख बच्चे फ्री में शिक्षा लेके आए, कई लाख नौकरी मिली, लोगों को घर मकान मिले, लोगों को पट्टे मिले, इतना काम किया। उस बात को आप बताते क्यों नहीं है जनता में जा जाके, डोर टू डोर लोगों को? आप कैमरा, आप सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया पे बताओ कि बहन जी ने 5 साल में 50 साल का काम करके दिखाया था। क्यों नहीं बताते हो आप लोग? बताइए ना, नेता भी तो वही काम कर रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप बदनाम क्यों कर रहे हो? बताइए ना कि बहन जी ने कितना काम किया। आपके नेताओं की वीडियो वायरल। बहन जी जैसा नेता युगों युगों में पैदा होता है, ऐसा नेता कभी पैदा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से ऐसा नेता यदि दूसरे समाज में होती तो पूजी जाती है। हमारा समाज उल्टा बदनाम करने पर तुला हुआ है। समाज को कोई नेता नहीं मिलने का। मैं कह रहा हूँ वोट जो दे रहे हो तुम, दूसरे लोगों को वोट देने का क्यों काम कर रहे हो आप? अपनी समाज को छोड़ के, अपनी पार्टी को छोड़ के, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सबको वोट देने का काम कर रहे, क्यों कर रहे हैं? अपनी वोटों को अपने ही पार्टी के लिए दीजिए, केवल वोट दीजिए, वोट बकवास मत कीजिए। आप क्या कर रहे हो दिल्ली में? वोट दे रहे हैं बहन जी को। क्या हो रहा है? बहन जी को वोट दे रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है? 1% वोट भी ना बचा आपका? क्यों नहीं बचा हुआ? कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा कि नहीं बचा तो आ जाएगा।
आ जाएगा ना। आपको अभी भी। बीजेपी की 240 आई ना, 303 से 240 आके काम कर रही है ना बीजेपी, हमेशा तो कर रही है ना हमेशा। यही तो सवाल पूछ रहे हैं, बसपा काम क्या कर रही है? काम कर रही है, लोगों तक बता रही है, कैडर लग रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, रास्ते में बता रहे हैं, जाके सभाएं हो रही हैं। 6 मंडल की मीटिंग, आज कितने लोग आए बताना जरा। बहुत सारे लोग हैं वहाँ 26 अलीपुर रोड पर देखो, यहाँ देखो, सब अपने अपनी जगह भी बना रहे हैं, जिला उसमें भी बना रहे हैं सब। केवल पत्रकार सवाल पूछते हैं और केवल सही रास्ता नहीं बताते हैं लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मनुवादी मीडिया है वो तो दिखाता नहीं है हमारी बात को। आप सोशल मीडिया हैं तो इसलिए आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बसपा जैसी पार्टी है नहीं। बसपा सभी जातियों को, धर्मों को, सभी लोगों को विकास के लिए, पूरे देश को प्यार करती है। जनता में विश्वास कैसे लाओगे? आ रहा है जनता में 9-10% आज भी है, वो भी है और आगे भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है बढ़ेगा नहीं, हमारा 27-28% वोट होगा। सर वही तो सवाल है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है ना लगातार। बढ़ेगा डेफिनेटली बढ़ेगा। जो हमारे जितने भी वर्कर हैं सारे काम कर रहे हैं, सारे वोटर। आपके लगातार घटा है ना आपको वोट बैंक? भाई दूसरे लोगों में बट रहा है ना वोट, आप देखेंगे जब वोट नहीं दे रहे। रोकने के लिए क्या कर रही है? हमारे लोग दूसरी पार्टियों को वोट देनी बंद कर देंगे, उसी दिन बसपा का वोट बैंक बढ़ने चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहली बात। तो रोकेगा कौन? हमारे लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है। यह जन आंदोलन, जन क्रांति, आपको सैलाब लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को। कितने लोग हैं जो वास्तव में बसपा के लिए काम कर रहे हैं, बहन जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में बता रहे हैं। टीवी बीवी में मस्त हैं लोग, अपनी तनख्वाह में मस्त है, घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। आप देखिए बाबा साहब ने केवल सबके लिए किया था ना, खासकर दलितों के लिए तो बहुत ही ज्यादा किया। कितने लोग आए हुए हैं, मैं देखता हूँ रोड पर कितने लोग आते हैं, नहीं बसते हैं सब, बसते हैं ना सब। इसीलिए मैं उनसे आपके द्वारा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो आए, आप यहाँ पे आके और लोगों को समझाएं, काम करें, अपने हिस्से का काम करें। बसपा ऊपर जाएगी, हमें विश्वास है डेफिनेटली। संपूर्ण देश याद कर रहा है, ना कि बाबा साहब के चाहने वाले। संपूर्ण देश के लिए काम किया। वो जो संविधान जो बनाया बाबा साहब ने, वो संपूर्ण देश के लिए बनाया हुआ था। और बाबा साहब किसी एक के नहीं है, यदि केवल दलित या एससी या ओबीसी एक है कि नहीं, उन्होंने हर इंसान के लिए, हर नागरिक के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम किया। खासकर महिलाओं के लिए महिलाएं जो हैं, मूर्ति जो तोड़ते हैं वो तोड़ते हैं मनुवादी लोग। जो 15% लोग हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने नुकसान किया, वो गलत फहमी उनको आई हुई है कि यदि बाबा साहब संविधान ना बनाते तो हमारा राजतंत्र ऐसे ही चलता रहता और लोकतंत्र कभी भी नहीं आता। बाबा साहब ने रात दिन मेहनत कर आपको पता होगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन मेहनत किए, संविधान बनाया, संविधान बनाकर लोगों को अधिकार दिए। यदि संविधान जिंदा है तो अधिकार जिंदा है, और अधिकार जिंदा है तो हम जिंदा हैं। यदि नहीं, अरे कभी नहीं बदला जा सकता। आपने देखा होगा, बदला होगा तो सरकार ही बदल दी जाएगी। 240 पे आ गए ना, जो बदलने की बात कर रहे थे, आपको पता है पीछे जो बीजेपी के जो हेगड़े नेताजी कहते थे कि हम अब की बार 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान कहाँ बदला, बल्कि 240 पर लाकर पटक दिया। और आज मोदी जी अपने सर पर रख के संविधान को सबसे पहले पूजने का काम कर रहे हैं। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था, बीजेपी ने संपूर्ण देश में संविधान दिवस को मनाया, इसीलिए ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि नहीं, हम संविधान के खिलाफ नहीं, बल्कि वो अंदर से संविधान के खिलाफ हैं, वो बाबा साहब के खिलाफ। क्योंकि बाबा साहब जो अधिकार गरीबों को 85% लोगों को जो देना चाहते थे, वो अधिकारों का खंडन कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, और लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका रोजगार, उनका सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया है। खतरा किससे है? सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। खतरा जो है वो मनुवादियों से है। जो मनुवादी लोग चाहते नहीं थे कि संविधान हो, जिनको देश से प्यार है वो संविधान से प्यार करते हैं, क्योंकि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। पूरे शहर जा रहे हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली में क्या कि जितनी भी पार्टियां हैं आज उस संविधान को मान के ही तो वोट लेना चाह रही हैं, क्योंकि सारी राजनीति देश की वो दलितों के ऊपर हो रही है। जितने भी एससी लोग हैं जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर ही संपूर्ण देश में राजनीति हो रही है। सारी पार्टियां, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कोई सी पार्टी ले लो, सारी पार्टी दलितों और एससी एसटी ओबीसी के ऊपर ही कर रही है। लेकिन नहीं कर रही बात, बसपा कर रही है। आज बसपा दिखाई नहीं दे रहा, बसपा में काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस को जो लोग पहले समझे थे वो बहक गए हैं, इसलिए दूसरी पार्टियों में चले गए। आज भी जो वास्तव में एक्चुअल जो वोट था हमारा, जो असली कार्यकर्ता है, जो मिशनरी है, 9 से 10%, 12% तक वो आज भी जिंदा है, और वो हमारे साथ लगा हुआ है, पार्टी के साथ लगा हुआ है। होने वाला क्यों नहीं है? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी बसपा के हैं ना, आप भी मिशनरी अम्बेडकरवादी हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। चारों तरफ जो दिखा रहे हो ना आप सारे लोग अम्बेडकरवादी हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बाबा साहब ने अकेले ने इतना काम करके दिखा दिया, संविधान को जिंदा रखा, संविधान बनाकर लोगों को अधिकार दिए, और बाबा साहब ने राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम किया। बातें करते हैं, काम नहीं करते बिल्कुल भी, कोई काम नहीं करता हमारा लोग। कौन सा लोग? जो वोटर की बात कर रहा हूँ, जो सपोर्टर हैं। नेता अपना काम करना है, सारे लोग जितने भी नेता हैं भूखे प्यासे वास्तव में कर रहे हैं, वोटरों को इकट्ठा करने की, वो काम नहीं करते।
नेताजी। सारा काम एक ही आदमी करेगा, जबकि हमें आप पता लोगों है- का फोकस बहन जी पे रहता है। क्या सारा काम बहन जी अकेला कर देंगी? बहन जी आप लोगों की, बहन जी के कंधों को मजबूत करो, बहन जी को सपोर्ट करो। कितने लोग ऐसे, मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई काम नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप? मैं उन्हें शिक्षा दूंगा, उन्हें समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा कि करेंगे क्यों बहन नहीं। जी का काम है, जब नेता ये काम नहीं जिम्मेदारी मेरी बनती है, मेरी करता, बच्चा काम नहीं करे पढ़ा। तो निकाल के बाहर खड़ा करे बहन हाँ जी तो बहन जी ने निकाले तो जब तो सत्ता से बाहर हो गए। 100 जो निकाले थे, हमारी जब सत्ता थी, 100 जो जितने भी थे जिनके कैरेक्टर सही नहीं थे, 100 लोगों को बाहर निकाला था ना। निकाला था बहन जी की सरकार में। एसपीओ डीएमओ सारे हाजिर होते थे ना। जहाँ बाबा साहब की तस्वीर यदि जोहड़ में भी लगी हुई है, वहाँ भी पुलिस वाले खड़े होते थे ना। तो ये ऐसा यदि आप राज चाहते हो तो दोबारा से मेहनत करनी होगी। 140 करोड़ में नहीं ना मिल रहे अब। क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। सर, हम ये जानते हैं कि देखो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर डेवलप करने में बहन मायावती जी का हाथ है। हाँ, ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी ले लो, पंसिक बालक लखनऊ विद्यालय तक, ले लो, यहाँ से लेकर इलाहाबाद लखनऊ तक। बालिका विद्यालय ले लो, इतनी बड़े बड़े कॉलेज स्कूल खोले, फिर भी बहन जी पीछे क्यों है? इनका ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है? अरे गिराव आप वोटिंग की बात करते हैं, वोट तो ऊपर नीचे होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटिंग कहाँ, तो विधायक नहीं आ रहे, कहीं एमपी नहीं आ रहे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जीरो पे है ना। डोर टू डोर नहीं आ रहे, पार्षद अरे नहीं आ रहे। मेरी बात सुनो, आज तुम, है कोई किसी का? अरे मैं कह रहा हूँ बीएसपी का एक भी नहीं है, जीरो है आज। तो उसे हीरो बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो है ना सबके हाँ, साथ। आप कह रहे हो वोट बैंक हमारा नीचे है, तो क्या जब हम पहले थे उस बात को क्यों नहीं बोलते? हम दोबारा गुरु पर आ जाएंगे, चलता रहता है। ऐसा है, पांच जिला पंचायत सदस्य हैं, 4 हाँ। शेर अगर जो कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है वो गीदड़ नहीं बन जाता। समझ रहा हूँ। शेर शेर रहेगा। तो मैं ये फिर कहूँ, बहन जी- वास्तविकता को बहन समझो। जी- बहन जी- वास्तविकता ये है कि आपको बहन मेहनत जी करनी के है। पीछे जो बागड़ बिल्ले लगाए गए हैं सत्ताधारी पार्टियों ने, जो छोटी छोटी पार्टियां बहन जी के खिलाफ खड़ी करी गई हैं, और आप जैसे मीडिया वालों को तैयार कर दिया जाता है कि आप केवल उनका प्रचार करो, बसपा का प्रचार मत करो। तो आपको लगता है नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, नहीं, पहले मेरी बात सुनिए आप, सवाल प्लीज ये प्लीज। ना, आपने कहा कि हमारे पीछे ऐसे लोग लगा दिए। हाँ हाँ हाँ, तो बहन जी के नई राजनेता हैं, उन्हें पता नहीं है? नई राजनेता उन्हें है। जानती है बहन जी का लोहा दुनिया मैं समझता लोहा मानते हैं, बहन जी का लोहा दुनिया मानती है। बहन जी के पास बहन जी का बहन जी की काट नहीं है इन नहीं, लोगों के बहन पास। जी पे उनकी इसीलिए बहन जी ने, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मेरी बात सुनो, जब कोई परिवार कामयाब होने लगता है और जब पड़ोसी उनसे किलसने लगते हैं तो उस परिवार में फूट डाल दो, उस परिवार में फूट डाल दो, तो वो परिवार अपने आप टूटता चला जाएगा। आज बसपा की मैं समझता हूँ वही कंडीशन है सर, इसकी कि जिम्मेदारी सुनो किसको सुनो संभालनी सुनो है? सुनो